तो ये वीडियो भाई रामबाण साबित होगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जो आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, एग्रीकल्चर या हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जो भी डाटा है उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्ड बताया मैंने, कहाँ से क्या करना है, कौन से सोर्स यूज करने हैं, और कुछ चीज़ें मैं खुद भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बीच में ऐसे स्किप मत करना। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो स्पेशली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऊपर है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दी है कि कहाँ से आपको क्लास लगानी है, कहाँ से पीडीएफ पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। सब कुछ फ्री है, किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो भी क्लासेस बताई हैं या जो भी पीडीएफ्स हैं सब कुछ फ्री है। और इस बात की मैं एश्योरिटी देता हूँ, ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सारा सिलेबस की जो प्लेलिस्ट है मैंने मेरे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। 1 बाय 1 जैसे जो भी टॉपिक्स हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके जो इनके अंदर सब टॉपिक्स हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने डाल दी है। तो ये वीडियो भाई रामबाण साबित होगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जो आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, एग्रीकल्चर या हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जो भी डाटा है उसके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल्ड बताया मैंने, कहाँ से क्या करना है, कौन से सोर्स यूज करने हैं, और कुछ चीज़ें मैं खुद ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बीच में ऐसे स्किप मत करना। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। मैंने खुद भाई हरियाणा पुलिस 2021 की जो भर्ती थी उसमें मैं फाइनल से आउट हुआ था 0.37 मार्क्स से, और जो हरियाणा पुलिस 2024 की भर्ती थी उसमें मेरे 73 मार्क्स थे, और हमारी जो कट ऑफ थी वो 67 पे थी, और उसका ये एग्जाम भी है मेरे पास, क्वेश्चन पेपर। और साथ ही मैंने 13 से 14 एग्जाम क्लियर किए हैं। फिलहाल मैं कलर की पोस्ट पे हूँ, और 3 से 4 सिलेक्शन और भी हैं, वहां से मैंने ज्वाइन देके यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो आप 100% रिलाई कर सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल प्रॉपर वीडियो है, इसके बाद आपको कोई भी नई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सो भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026, इसके आपके फिजिकल भी अभी मार्च में शुरू होने वाले हैं। इसके बाद आपका एग्जाम होगा, अगस्त के आसपास आपका एग्जाम होगा। तो आपको तैयारी कैसे करनी है वो देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट का 1 बाय 1। जो आपका एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो मार्क्स होंगे वो 97.5 होंगे। साथ में 3 मार्क्स एनसीसी के मिलेंगे। पिछली बार 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स थे, अब की बार 3 मार्क्स एनसीसी के दे दिए हैं। 97.5 का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 0.975 का होगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या होगा और किस तरीके का होगा। तो स्पेशल मेंशन है हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन में, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जी के 20 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन जो हैं उसमें आपकी जीएस, मैथ, रीजनिंग, आईपीसी, सीआरपीसी और बीएनएस और बीएनडब्ल्यूएस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और पुलिस रिलेटेड डाटा। तो 100 क्वेश्चन जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे। जो सिलेबस आएगा 10 का कंप्यूटर है, 20 की हरियाणा जी की, 70 का ही हो। अब 70 क्वेश्चन में तक के क्या होगा। 70 मार्क्स थे। जो पिछला पेपर आया था उसका सिनेरियो क्या था, उसमें हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था, ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल के 3, इकोनॉमिक्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, साइंस के 9 क्वेश्चन थे। तो साइंस तो हरियाणा पुलिस खातर भी और ग्रुप डी खातर भी, दोनों खातर इंपॉर्टेंट है। साइंस और ज्योग्राफी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और एक पॉलिटिक, ये 3। इसके साथ ही 70 में 9 क्वेश्चन जो थे स्टैटिक जीके के थे, नेशनल करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के 2 क्वेश्चन थे, और मैथ के 15, रीजनिंग के 15। तो टोटल ये जोड़ोगे तो 70 क्वेश्चन बने हैं इस प्रकार से। तो अब की बार कोई ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया तो अब की बार भी नहीं आऊगा, आ सका है। इकोनॉमिक्स का भी ऐसे ही, और ये वेरिएशन हो सका है इसमें। स्टैटिक जीके के 9 है, के बराबर की बार 5 आए हैं। नेशनल करंट अफेयर 8 क्वेश्चन है, के बराबर की बार 2 आए हैं। तो कुछ नहीं पता जीएस का, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, हिंदी और इंग्लिश नहीं आई थी पिछली बार, हिंदी और इंग्लिश नहीं आई थी। और अब की बार भी सिलेबस में मेंशन नहीं है कि हिंदी इंग्लिश आवेगी कि नहीं आवेगी। लेकिन मैं आपने बता दूं, आपने हिंदी इंग्लिश पढ़नी है, क्या पता आ जाए भाई। पिछली बार तो नहीं आई, उससे पिछली बार तो आई थी। तो हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी है। अगर यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन आ गए ना इनके, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, 10 क्वेश्चन हो गए, तो इनमें से कम हो जाएंगे फिर। जो ये स्टैटिक जीके और नेशनल करंट अफेयर हैं, या और भी सब्जेक्ट है, साइंस है, फिर साइंस 2 या 3 नंबर की रह जाएगी टोटल। तो ऐसे हो सका है, हिंदी इंग्लिश आ भी सका है और नहीं भी आ सकती, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई एचएससी के एग्जाम का। सो हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ की। तो मैथ 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। मैंने ग्रुप डी की वीडियो थी उसमें एक बैच बताया था, फाउंडेशन बैच, राहुल सर का 183 वीडियो थी, उसमें कंप्लीट अर्थमेटिक था। लेकिन वो मैथ भाई बिल्कुल एसएससी सीजीएल मेंस तक का भी है वो। मतलब आप एसएससी तैयारी करो या किसी चीज़ की तैयारी करो हो,
अगर आप एसएससी करो या एचएससी करो, किसी चीज़ की तैयारी करो ना, तो वो तो मतलब यह बात है कंप्लीट है, मतलब एसएससी की हो चाहे क्या की हो। लेकिन हरियाणा में इतना पढ़ने की जरूरत को ना, हरियाणा में आईसीएस का मैथ इनफ है। क्योंकि अगर हम 183 वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और उतना आता भी नहीं हरियाणा में। तो हरियाणा में सिर्फ एक मैथ करना है, वो है आईसीएस का मैथ। इसमें जो जमा शुरू करा है तो उसने पहले न्यू जनरल का, फिर ओल्ड जनरल का, ओल्ड जनरल की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये करनी है। ये आपने पूछा कहाँ से करनी है, तो इनकी कंप्लीट सिलेबस की यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है। और जो इन वीडियोज के लिंक हैं वो मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं वीडियो का, प्रॉपर हर एक चैप्टर वाइज हैं पूरा मैथ के, तो मैं आपने दिखा दूंगा एक बार। ऐसे आपको लिंक मिलेंगे भाई डिस्क्रिप्शन में। ये न्यू जनरल का आईसीएस का मैथ है। सबसे पहले जो जमा किचन मैथ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले न्यू जनरल का मैथ करो। ये उसकी प्ले लिस्ट है भाई न्यू जनरल के मैथ की। 41 क्लास हैं, कंप्लीट आपका न्यू जनरल हो जाएगा। उसके बाद ओल्ड जनरल की है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की, ये करनी है। ओनली सिर्फ ये करना मैथ में, और कुछ नहीं करना। ना कोई गगन प्रताप की, राकेश की या किससे की भी एसएससी के जो टीचर हैं उनकी क्लास लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ हरियाणा पुलिस की नौकरी चाहिए तो सिर्फ आईसीएस का मैथ करो, शुरू में न्यू जनरल कर लो। जिसने न्यू नहीं करना तो सीधा ओल्ड जनरल की भी दोनों किताब कर सको हो। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों के लिंक मैंने दे दिए हैं। ये वॉल्यूम 1 है, पूरी किताब का सोल्यूशन है इसमें। ये वॉल्यूम 2 का है, ये कंप्लीट है। इसके बाद बात करते हैं, पूरा बैच बता दिया मैंने कितने पढ़ना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद जो हरियाणा पुलिस का पेपर होया कर है उसमें कुछ टॉपिक्स स्पेशल हैं जो कई बार आए हैं, जो पुराने पेपर भी देखे मैंने 18, 20, 22 जो भी हरियाणा पुलिस के हुए हैं, तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं मिसलेनियस के। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं करते, अर्थमेटिक कर जाए नॉर्मल, और फिर कई बार नहीं हो जा रहा है कि पेपर दे गया था तो बिना पट्टा मैथ कितना गया। तो वे ये टॉपिक्स हैं भाई जो आम हैं। इनके भी मैंने जो टॉपिक लिख रखे हैं, इनकी 1 बाय 1 हर एक चैप्टर की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जैसे मैं आपने दिखा दूं हूं, जैसे लॉगरिथम है तो लॉगरिथम का लिंक मिलेगा आपको। इसके बाद परमुटेशन है तो परमुटेशन का मिलेगा, प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी का मिलेगा। सिर्फ एक एक वीडियो है, ये ज़्यादा नहीं पढ़ने हमने, कभी डीप में नहीं पढ़ना। हरियाणा में नॉर्मल हाँ पढ़ना होया अगर है, एक एक वीडियो है, एक एक 1.5 घंटे की, बस हमने मेरा पढ़ जाओ चैप्टर की है। हाइट एंड डिस्टेंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, लॉगरिथम है, ये हैं। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अपने। एक एलजेब्रा के क्वेश्चन भी आया करें भाई हरियाणा में, हरियाणा पुलिस में स्पेशल। और एलजेब्रा के दो टाइप के क्वेश्चन हुए, एक तो आया करें नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में एलजेब्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आया जिसमें a प्लस बी का स्क्वायर इस टाइप के। एक तो में वो आपके इसमें वॉल्यूम 1 में हो जाएंगे कंप्लीट है। तो ट्रिग्नोमेट्री करनी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करनी है, कभी डीप नहीं करनी कि एसएससी की ट्रिग्नोमेट्री करने लग जाओ, कभी पिनक्कल उठा लो ना। बेसिक है, जो मैंने लिंक दे रखा है उसमें बेसिक के क्वेश्चन है तो वहां तक करनी है। इसके बाद बेसिक ज्योमेट्री के, जो बेसिक ज्योमेट्री है वो आपकी मेंसुरेशन में कंप्लीट हो जाएगी। मेंसुरेशन से ही करनी है, जो आईसीएस की वॉल्यूम 2 में मेंसुरेशन का टॉपिक है वहां से कर लेना मेंसुरेशन में से, वहीं से जो ज्योमेट्री के हो जाएंगे। जो कुछ ये टॉपिक्स हैं जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं। ये टॉपिक 10वीं की क्लास का है। हाइट एंड डिस्टेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी काफी बार क्वेश्चन देखने को मिले। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं, एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये दो जरूर करने हैं भाई। इसके लिंक आपने मिल जाओगे। एक लॉगरिथम का कई बार क्वेश्चन देखने में मिला है और हरियाणा पुलिस से में आया है, अगर आया है तो सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है, या एक बार देख लियो बस इनफ है। तो हमने मेरा पढ़ जाओ मोटा मोटा क्या चीज़ है। एक सेट्स एंड रिलेशन का, यह भी 30 मिनट की वीडियो है, इसका भी लिंक आपने मिल जाओगा। एक बार देखनी है बस, मैथ में इतना करना है, एक ये बुक करनी है आईसीएस की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और इसकी पीडीएफ की बात, जो आईसीएस की बुक है या पूरी बुक की पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो मैथ में इतना ही करना है। यो है सिलेबस। सिलेबस करने के बाद क्या करना है, एचएससी की पीवाईक्यू की बुक आवा है एक, किरण की 2350 प्लस क्वेश्चन की। इसमें अपना रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आप इसके आईसीएस तक टॉपिक करो, जैसे रेशो एंड प्रोपोर्शन कर लिया, तो फिर उससे टॉपिक का इस बुक तक क्वेश्चन लगाने हैं आपने पीवाईक्यू के। जैसे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक किया तो इस बुक से आपने लगानी है। मैं अपने बुक में क्वेश्चन भी दिखा दूं एक बार। सो लॉगरिथम के क्वेश्चन दिखाऊं भाई मैं, या पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इसकी पीडीएफ नई बुक आई है, एचएससी सीटी 2025 एडिशन है। बुक लेने की जरूरत को नहीं, फोन तय कर लियो, पीडीएफ डाल दूंगा मैं। अब आपने मैं मैथ के कुछ क्वेश्चन दिखाऊं हूं।
तो ये देख सकते हो भाई, ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ये हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर मारा है, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2017 मारा है लॉगरिथम का क्वेश्चन। इसके बाद हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा मारा है 2021 में लॉगरिथम का क्वेश्चन। इसके बाद ग्रुप डी में भी आ रहा है लॉगरिथम का क्वेश्चन। तो यह एक वीडियो मैंने 20 मिनट की वीडियो है, एक बार देखनी है बस, तारा समझ में आ जाएगा लॉगरिथम क्या हुआ है। इसके बाद ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, ये देखो ये टाइप 2 है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये इसमें आ रहा है हरियाणा कांस्टेबल में आ रहा है 2018 में। इसके बाद फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये भी हरियाणा कांस्टेबल में आ रहा है 2018 में। इसके बाद क्लर्क में आ रहा है 2018 में। तो ये इसकी भी मैंने जो वीडियो का लिंक है वो दे दिया है, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, बस एक बार वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बना लियो शॉर्ट। जो ये अलग से टॉपिक है ना, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे भाई तुमने, जब ये तारा याद रहूंगी। तो ये थोड़ी थोड़ी देर की वीडियो ये देख लियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के भी हैं, और सेट एंड रिलेशन के भी हैं। तो मैथ का इतना ही है, और यह बुक मैंने दिखा दी है, इसकी मैं PDF डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, 15 मार्क्स की होगी भाई। अगर आपने क्लास लगानी है तो RWA फाउंडेशन बैच की 110 क्लास, ये हैं RWA की नायक बैच की 110 क्लास है, पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने क्लास लगानी है तो। अगर क्लास लगानी तो ये लगा लेना, और अगर PDF से मतलब रिवाइज करना है अपना रीजनिंग, सिर्फ आपका सिलेबस हो रहा है तो, या SSC किरण की रीजनिंग की जो PYQ की बुक है 2350 की, इस तरह रिवाइज करना है। जो या बुक की PDF मैंने बताई थी, इसमें रीजनिंग भी है, शुरू में मैथ है, इसके नीचे जो है रीजनिंग मिलेगी। रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी आज तक हरियाणा में आए हैं वो मिलेंगे अपने। तो रीजनिंग का इतना ही करना है। और कुछ एक टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे ग्रुप डी में, तो वे भी कर लियो। अब भी बता दूँ, स्लोग्स का है, क्यूब एंड क्यूबॉइड का, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, ये 4 से 5 टॉपिक हैं जो आपने करने हैं, और एक रैंकिंग। तो रीजनिंग में इतना ही करना है बस। रिवीजन करना तो इस बुक से कर लियो, अगर किसी ने बैच नहीं कराया या क्लास नहीं लाई है तो यहाँ से लगा लियो। इसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन हरियाणा जीके के मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर के मिलेंगे। अगर आपने हरियाणा जीके क्लासेस तक पढ़नी है तो बबीता मैडम की है, ये बण में क्लास है बबीता मैडम की, आपने लिंक मिल जाएगा। लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कंप्लीट वीडियो आ जाएगी, बण में वीडियो और कंप्लीट है, पूरी हरियाणा जीके है। अगर क्लास लगानी है तो द बेस्ट सॉल्यूशन है भाई, बहुत बढ़िया मैडम है, बहुत अच्छा समझ में आवा है, सब जानते भी होंगे। अगर तो हमने क्लास नहीं लानी, सिर्फ बुक तो पढ़ना है, क्लास पहले ला रखी किसी की, तो एक ये बुक लेनी बस, मारा हरियाणा, ये बुक ले आना। इसकी PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ ही क्या करना है, जितने भी ऑल PYQ HSC में आती, जितने भी हरियाणा जीके के PYQ आए हमें सामने करने हैं, इसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम पर पड़ी है। और इसके साथ ही ये 15-16 मार्क्स हो गए आपके, कंप्लीट हो जाओगे। इस बुक में पढ़ लियो और रिवाइज यहाँ से कर लियो अपने PYQ। अब बात करते हैं करंट अफेयर कहाँ से करें हरियाणा की। ना तो किसी की वीडियो देखने की जरूरत, 2-2 3-3 घंटे ही करंट अफेयर की वीडियो बनाऊँ, कोई फायदा नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन आऊँगे, मेन टॉपिक हुए हैं। और जो मैं PDF बता रहा हूँ आपने, जनवरी 2025 से आज तक की मतलब तारा जब तक पेपर नहीं हो जाता, हरियाणा पुलिस का जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक की करंट अफेयर की PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। एक एक महीने के 35 से 40 क्वेश्चन है भाई, बस 35 से 40, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे ही 35 से 40 हैं, बस उन्हें पढ़ लो, एक एक महीने के करते जाइयो, इतने 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएंगे, अच्छा स्कोर हो जाएगा तारा इसमें भी। और 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, क्या पता 2 या आवें, तो ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। इसमें जो PYQ जितने हैं वो सभी कंप्लीट करने हैं, तभी आपका काम बनेगा भाई। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, यो है सिलेक्शन विद जीत, और हमने लिंक भी दे रखा है। हरियाणा जीके में इतना ही करना है, ना तो किसी की क्लास लाने की जरूरत फालतू की। किताब उठाओ भाई, किताब मत पढ़ो, सीधी बात है, जितना सेल्फ स्टडी करोगे ना उतना ही फायदा है। ये क्लास मैं उससे खतर बता रहा हूँ जिस आज हरियाणा जी की क्लास नहीं लाई है, तो जिन्हें पहले कदे ला रखी तो उन्हें क्लास लाने की जरूरत को नहीं, सिर्फ एक बुक लो और आज जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वे रिवाइज करो, बस बात खत्म हरियाणा जी की। अब बात करते हैं भाई कंप्यूटर की, 10 क्वेश्चन आएंगे, और बालका का बूंदी भड़क बैठ रही है, कंप्यूटर कितने करा, कंप्यूटर कितने करा। तो जो पिछला पेपर आया था उसमें 6 से 7 क्वेश्चन तो थे बेसिक कंप्यूटर के, जो बेसिक टॉपिक हो अपने, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, आउटपुट, इनपुट, सॉफ्टवेयर, ईमेल, तो इस टाइप के बेसिक। और 2 से 3 क्वेश्चन थे वे थे एडवांस कंप्यूटर के। ये भी एडवांस कंप्यूटर के चक्कर में बहुत बैच बेचने लग रही हैं। ये इसे टॉपिक है भाई, पल्ला को नहीं पढ़े, लैंग्वेज है यार, लैंग्वेज में समझना आया करती। और मैं तो उन्होंने कहूँगा ये पढ़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि और डाल की बात है, इनकी समझते बाहर है। अपने बेसिक कर लियो, ये जितना बढ़िया होगा बढ़िया, इस तरह अलग अपने और जो सब्जेक्ट है ना अपने, उसमें अपने मजबूत कर लियो, उसने वहाँ से स्कोर कर लियो। अगर तुम फिर भी कहो कि ना भाई तो मैंने बता क्लास, तो एडवांस कंप्यूटर की लाभ सिंह नैन की 21 वीडियो हैं एडवांस कंप्यूटर की, मैं आपने दिखा दूँ हूँ, दोनों ही क्लास मिल जाऊंगी। ये एडवांस कंप्यूटर की हैं, ये बेसिक कंप्यूटर की हैं।
21 क्लास हैं, ये लगा लेना आप अगर आपने लगानी है तो। मैं तो कहूँगा नहीं भाई क्लास लगाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट है ना, तो पल्ला पढ़ना कि में इससे बढ़िया अपने जो बेसिक कंप्यूटर है वो कर ले। और क्या पता आपकी बार आए ना आए, लेकिन इनका तो भरोसा है 10 मत ये तो आवे आऊँगे जो सारा हुआ है कंप्यूटर, इनका कुछ नहीं पता। क्या बताएं 21 वीडियो भाई तार पर डिपेंड है, करो ना करो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अब जीएस की बात करते हैं भाई, अलग अलग टॉपिक। हरियाणा पुलिस में जो सिलेक्शन है वो जीएस के बेस पर होगा, क्योंकि जीएस सबसे ज़्यादा आने वाली है। जिसकी जितनी जीएस मजबूत होगी उसके उतने फालतू चांसेस हैं जीएस के, मतलब सिलेक्शन के। तो अब पॉलिटिकल की बात करते हैं। पॉलिटिकल की क्लास है बबीता मैडम की, जो सेंटर पर पढ़ा कर रहे हैं। 40 क्लास हैं और अपना फ्री में मिलेंगी, लिंक मैं दे दूंगा। ये 41 क्लास हैं भाई। अगर आपने पॉलिटिकल की क्लास लानी है तो यहाँ से ला सकते हो, कंप्लीट पॉलिटी है। और अगर क्लास नहीं लानी तो एक के बुक बताई है मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, जीएस सुधा। या तो आप जीएस सुधा ले लो या फिर आप परमार के नोट्स ले लो। ये दो, इन दो या मतलब एक ले लो, प्लस एक पीवाईक्यू की बुक ले लो, घटना चक्र की, किरण की या गेम चेंजर, तीन मतलब एक। अगर आपने इतनी नहीं ली है तो गेम चेंजर लेनी है। उसमें तो आपने जैसे कोई भी जीएस सुधा मत है या परमार वाली मत कोई भी पॉलिटिकल का टॉपिक पढ़ो। जैसे आज आपने मौलिक अधिकार पढ़े, तो मौलिक अधिकार पढ़े बाद जो पीवाईक्यू की बुक है नू देखो मौलिक अधिकार है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो जितने भी क्वेश्चन आए सारे लगाओ। ऐसे ही टॉपिक वाइज लगाने हैं बिल्कुल सभी के। हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का RWA का फाउंडेशन बैच है, वहाँ से आपने हिस्ट्री का लगाना है। अगर आपने क्लास लगानी है तो ये फाउंडेशन बैच है कंप्लीट है, आप यहाँ से देख लेना हिस्ट्री की अगर क्लास लगानी है तो। नहीं तो आप बुक से पढ़ो और पीवाईक्यू से अपना क्वेश्चन लगाओ। ऐसे ज्योग्राफी बात करते हैं। HSC का सबसे फेवरेट टॉपिक है, चाहे ग्रुप डी के लिए लगा लो, हरियाणा पुलिस, छप्पन स्थान, कोई सा भी हो, फेवरेट टॉपिक है भाई ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा है, 7 से 8 क्वेश्चन है। और इसकी जो क्लास है शुभम गुप्ता की है 86 क्लास। रुक दिया, आपने लिंक मिल जाओगा। ये है भाई ज्योग्राफी की 85 क्लास हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी है। इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाओगा इन तक। अगर आपने क्लास लगानी है तो ये 85 क्लास हैं, रोज की एक लगा लो। अगर क्लास तो नहीं करना है तो अपने बुक ते रोज का या 2 दिन में एक टॉपिक करो और साथ में पीवाईक्यू करो। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। RWA का फाउंडेशन बैच है, वहाँ से लगानी है। इकोनॉमिक्स की जो क्लास लगानी है 49 वीडियोज़ हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स हो जाएगी। अगर आपको क्लास लगानी तो यहाँ से, अन्यथा आप बुक से ही पढ़ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की भी RWA फाउंडेशन बैच है। हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का मैंने लिंक दे रखा है भाई, सिर्फ क्लिक करो उड़ता अपने 1 बाई 1 क्लास लगाते जाओ। अगर सिलेबस करना है तो क्लासेज के थ्रू, और अगर क्लास साथ नहीं करना, पहले तो हमने पढ़ रखा कि देता है, तो अपने सिर्फ बुक तर रिवाइज करना है और गिलप पीवाई करने हैं। जीएस में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक आप करोगे वो टॉपिक करने के बाद उसके पीवाईक्यू करो। उसके पीवाईक्यू होने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। जैसे मौलिक अधिकार पढ़ लिए और इसके क्वेश्चन लगाने के बाद ही अगला मौलिक कर्तव्य पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है या राष्ट्रपति पढ़ना है। ऐसे हिस्ट्री में गुलाम वंश है, गुलाम वंश पढ़ने के बाद गुलाम वंश के जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सभी लगाओ। उसके बाद खिलजी वंश के लगाओ, तुगलक वंश के लगाओ, ऐसे लगाने हैं भाई। मतलब बात यह सिलेबस अपना करो ना, तो सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू भी आपके साथ साथ होने चाहिए, फिर बोझ नहीं पड़ेगा। और बाद में होते भी नहीं भाई, तो साथ के साथ करोगे तो अच्छा रहेगा। स्टैटिक जीके के पिछली बार 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, अब की बार क्या पता 5 आए और क्या पता 10 आ जाएं। तो स्टैटिक जीके कहाँ से करनी है, आपने एक बुक लेनी है शिवांत सर की, ये बुक है, ये बुक बाई कर लो आप, 150 रुपये के आसपास है। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी, बुक से नहीं पढ़ना तो ये आप पे डिपेंड है। और अगर क्लासेज के थ्रू करनी है तो नवीन सर की RWA की है, उनकी लगा लो आप स्टैटिक जीके की क्लास। वैसे स्टैटिक जीके में कुछ समझना कुछ नहीं होता, सीधे फैक्ट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस अच्छा यही है कि शिवांत सर की बुक लो और रिवाइज करो चीज़ों को। इसके बाद बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर, ये कहाँ से करनी है। एक तो स्पीडी है, रेलवे की जो स्पीडी आती है वो, उसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इसके वो भी मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं वो करने हैं। साथ में इसकी क्लास लगानी है कुछ आपने, क्रेजी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे करंट अफेयर के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही दे रखे हैं उन्होंने। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमें करवा रखे हैं सिर्फ, तो उड़ते क्लास लगाओ और नोट्स बनाओ भाई, अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। जैसे कोई भी गेम्स होए उसके ये पद्म अवार्ड दिए गए थे, तो इन यार था एक क्लास देखी और उसके नोट्स बना लिए। इसे कि फिर मैं नोट्स बनाए पास, जैसे अपॉइंटमेंट का टॉपिक है आपने उसके नोट्स बना लिए, फिर आगे अगर अगला महीने में कोई किसी की अपॉइंटमेंट हो जाए तो उसने अपने नोट्स में ऐड कर लिए, ऐड करता था, ऐसे आपके नोट्स तैयार होंगे।
तो आपने नेशनल करंट अफेयर की कोई क्लास नहीं लगानी है, सिर्फ स्पीड रिवाइज करनी है और साथ में इनकी क्लास लगानी है कुछ। तो प्रैक्टिस आपने जीएस की मैंने पहले बता दी, तो फिर बता दूं गेम चेंजर बुक है, ये बुक है भाई गेम चेंजर, ये भी ले सकते हो, या फिर घटना चक्र की ये है, ये भी ले सकते हो। और इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी, या आपके पास किरण की हो तो किरण की भी ले सकते हो। इन तीनों की पीडीएफ भी मिल जाएगी अगर आपने पीडीएफ तक करना है तो। बुक है या तो आप जीएस सुधा ले लो या फिर परमार के क्लास नोट्स ले लो। ये जीएस सुधा की, ये परमार के क्लास नोट्स और ये जीएस सुधा। अगर इनकी भी पीडीएफ चाहिए तो कंप्लीट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। तो जीएस का इतना ही करना है। अब बात करते हैं भाई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की। बहुत सारे बालक इस चैनल एक टेंशन में है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कितने करें जो हरियाणा पुलिस में होंगे। तो पहली बात तो यार 5 क्वेश्चन तो ऊपर आपने ये दिखा ही नहीं है मिलने, सिर्फ 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो पिछली बार तो 2 ही क्वेश्चन आए थे ना, तो आईपीसी सीआरपीसी बीएनएस ये जो भी है ना कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इसके 2 क्वेश्चन आए थे। तो जो आप नोट्स बेच रहे हैं ना कि 1000 रुपया नोट्स ले लो हमारा, 500 रुपया में हरियाणा पुलिस के स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास ले लो या पीडीएफ ले लो या बुक ले लो हमारी, तो सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन में नंबर जाएगा भाई हो। और मैंने तो एक भी लग गया आऊँगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे इसके ना, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हम इस पर ध्यान देने का चक्कर में अपने जो कोर सब्जेक्ट है ना उन पर ध्यान दे नहीं गए और फिर सिलेक्शन तो बाहर हो जाओगे। मेन जो हमें सब्जेक्ट है भाई, जो रीजनिंग मैथ इंग्लिश हिंदी तो कुछ पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग करो, हरियाणा जीके को स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग को और मैथ को, इनको स्ट्रॉन्ग करो जब भी सिलेक्शन होगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के पीछे मत भागो, एडवांस कंप्यूटर के पीछे मत भागो। अगर उनके पीछे भागोगे, अगर तुम तारी 80% एनर्जी उन्हें दोगे तो तुम सिलेक्शन तो बाहर हो, सीधी बात है। इनकी और बता दूँ मैं, जो आईपीसी सीआरपीसी तुमने करनी है तो एक घटना चक्र की बुक है, 80 पेज पीडीएफ है या मैं घेर दूंगा चैनल पे। 80 पेज हैं इसमें सारी हैं, बीएनएस बीएनएसएस सारी चीज़ हैं, उड़ते हो जाऊंगी एक बार देख लियो मोटी मोटी। और जो धारा हैं, जो इंपॉर्टेंट धारा हैं वो मैं तुमने खुद लिख कर आपको दूंगा भाई। मैं नोट्स बना दूंगा तारा खातर 3 से 4 पेज जाके, जो इंपॉर्टेंट धारा हैं जो पेपर मार्क्स के हैं मैं तुमने दे दूंगा। उसके अलावा क्लास लाने की जरूरत नहीं है किससे की। अगर तुम 10 कोई 15 क्लास लाओ है इनके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो इर्रिलेवेंट चीज़ है भाई। तो सबसे ज़्यादा यही है कि अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। और एक क्लास लगानी है, संदीप सिवाच की है, एक वीडियो है उसमें ये जो ऊपरली चीज़ है ये सारी कवर करवा रखी है एक क्लास में। ज़्यादा भी नहीं है, 2-2.5 घंटे की, सिर्फ एक बार देखो और अपने नोट्स में लिख लो, इतना करना है। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार और मन लगा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे ना, या तो एनिमल हस्बेंड्री मत है, एग्रीकल्चर मत है, इसमें तो बनेंगे, या फिर हरियाणा पुलिस रिलेटेड डाटा इनमें तो बनेंगे। इन्हें दोनों में तो क्वेश्चन आज के हैं, जो धारा है ये बीएनएस सीआरपीसी इनमें तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये कहाँ से करनी है, रिंकू देसवाल है, इनका यूट्यूब चैनल है, 4 वीडियो दे रखी हैं। तो वो 4 वीडियो देखो आप, लिंक दे रखा है मैंने। 4 वीडियो देखने के बाद उनके नोट्स बना लेना आप। और साथ में मैंने खुद के नोट्स भी बना रखे हैं भाई इनके, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के, वो भी मैं आपने दे दूंगा। पहले वीडियो देखनी है अपने नोट्स बनाने खुद के, क्योंकि दूसरे के नोट्स नहीं समझ में आया करते हैं। जो ये नोट्स बेचे हैं, मेंटरशिप बेचे हैं, तो वह शूट नहीं कर रही कि बाई तो कर लें, बाद में मेरा लगा है कि ये चीज़ वर्थ इट नहीं थी। तो अपने नोट्स बनाओ, मेरे नोट्स मैं भेज दूंगा चैनल पर, आपने बस देखने में रिवाइज करने हैं। और जो हरियाणा पुलिस रिलेटेड डाटा है वो भी मैं मेरे नोट्स दे दूंगा आपने। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का ये है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये भी कहूँ मैं। 3 क्वेश्चन तो ऊपर क्वेश्चन पावे नहीं गए, 3 से 4 तारे 3 से 4 क्वेश्चन खातर है। तो हम इस पर अगर तुम 70% एफर्ट ला रहे हो तो सिलेक्शन तो बाहर हो भाई। इससे बढ़िया अपने जीएस स्ट्रॉन्ग करो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल मैथ, इसमें मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, तो वह चीज़ करो, वहाँ पे सिलेक्शन है। ये कंप्यूटर है, एडवांस नुको है भाई, एडवांस कंप्यूटर कितने करा, पहले बेसिक तो कर ले भाई, बेसिक बढ़िया होगा तो ऑटोमेटिक तारा, अगर तुमने बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करे ना तो तारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और 100 के 100 नंबर थोड़ी लेने हुए अगर यार, सिलेक्शन लेना तो हमने 80 क्वेश्चन करने हैं। 80 में देखा था 8-50 जो टॉपिक उन्हें छोड़ दो, और अगर पढ़ना है तो मोटा मोटा देख लो, बस ज़्यादा ध्यान मत दो, परेशान मत हो इन सब्जेक्ट के ऊपर। अब बात करते हैं भाई प्रैक्टिस कैसे करें। तो एक तो करनी घटना चक्र की या गेम चेंजर की जो बुक है, उड़त है, पीवाई की क्वेश्चन करने हैं। दूसरा मॉक टेस्ट कितने लाने हैं, टेक्स्ट बुक ले लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर एक फ़ायदा है, तो हमने हरियाणा के मिल जाएंगे और एसएससी के भी सारे मॉक मिल जाएंगे यार, सबके में तो इसका ले लो। अगर ये नहीं स्पेशल हरियाणा के लेने हैं तो एक ऐप है हरियाणा मॉक्स ऐप, 1 रुपये मिल जाएंगे सारे, ग्रुप डी के भी, हरियाणा पुलिस के, सीटी मेन सपन स्थान के सारे के मॉक टेस्ट पड़े हैं। हरियाणा पुलिस के 25 मॉक हैं भाई, फुल मॉक टेस्ट। तो उड़त है, इसको 1 रुपया पे करना पड़ेगा आपने उसमें, तो ये करना है।
ये मैंने कुछ देर पहले भी कही थी, तो 90% आपका फोकस जो है ना मेन सब्जेक्ट पे होना चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हरियाणा जीके, और जो कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर वगैरह वो इन पे होना चाहिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे नहीं है। बीएनएस सीआरपीसी इन पे ध्यान ज़्यादा मत दियो, क्योंकि सिलेक्शन ही आड़े तो होगा 90%। इसने जो जितना मजबूत करेगा उसका सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और जो भी टॉपिक पढ़ो भाई उसके पीवाई के साथ में करने हैं। और मॉक टेस्ट वीक में 2 देने हैं, एक तो अपना ऑनलाइन देना है, एक ऑफलाइन देना है। ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट देना उसका 1 से 100 तक के प्रिंट कटवा लियो एक पेज पर, या अपने कॉपी में रख लियो, पहला का उत्तरियो दूसरा का आयो, ऐसे लिखना अपना आदत हो जाएगी बेहतर। तो ये ऐसे करने वीक में 2 मॉक लगाने हैं। अगर आपकी तैयारी हो रही है तो डेली का भी 1 मॉक लगा सकते हो आप। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की। कहिएगा कि हरियाणा पुलिस के पेपर में हिंदी इंग्लिश आओगी या नहीं आओगी। देखो हरियाणा में जो पेपर वगैरह हैं उनका 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ये लिखेंगे वो आ जा कोई पक्की बात नहीं, और जो लिखें वो ना हो तो यह भी पक्की बात नहीं। तो हिंदी इंग्लिश आ भी से करना भी आ सकती। ये जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें उनमें तो मैक्सिमम बार ग्रुप डी का पेपर भी देंगे। तो ग्रुप डी का पेपर देंगे तो 10-10 नंबर की उड़े भी आओगी। तो उड़ा आओगी तो इससे बढ़िया तो हम करो भी तो करोगे तो हमने हिंदी इंग्लिश ने थोड़ा थोड़ा टाइम दे लियो भाई, क्या पता आ जाए। अगर तो हमने जमा पढ़नी छोड़ दी और पेपर में आ गई तो फिर तो सिलेक्शन तो बाहर हो जाओगे। 10 क्वेश्चन हैं तो थोड़ी थोड़ी पढ़ लियो, थोड़ा थोड़ा टाइम दे लियो। हिंदी की मैंने बुक बता रखी है किसी पब्लिकेशन की है, और इंग्लिश की केडी कैंपस की है। तो हिंदी इंग्लिश का इतना है, वह एक बुक बताई थी मैंने उड़ता कर लियो। और इंग्लिश की केडी की बुक की मैंने वीडियो शॉर्ट डाल भी दी, कितना आप ऑफलाइन ऐप डाउनलोड कर सको हो तो उड़ते हो कर लियो। तो सो जो बातें थी भाई मैंने बता दी हैं, कंप्लीट आपको समझा दिया है। सिर्फ 1 मिनट और लेना चाहूँगा मैं आपकी। 100 क्वेश्चन का पेपर है, और इसमें अगर आप 3 से 4 मार्क्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना मेन सब्जेक्ट पर ध्यान दो। और बहुत सारे बालक इसे भी मिलेंगे जिन्हें सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जिन्हें पहले भी कई टेस्ट क्लियर कर लिए और फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो आप तो एक ही बात कहना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो भाई। और जिसने कंप्लीट कर रखा है उन्हें क्लास लाने की जरूरत नहीं है, बस 20% क्लास लगाओ। वह भी उन्हें की लगानी, जैसे कोई करंट अफेयर या कोई टॉपिक हो गया, या कोई अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं इनके एक आधी चीज़ जो है नोट्स बनाना खातर क्लास लगा ली, या मैथ के जो अलग से टॉपिक्स हैं उसकी क्लास लगा ली और नोट्स बना लिए, तो वही क्लास लगानी है। अन्यथा अपने 90% जो है ना सेल्फ स्टडी पर दो। जो वीडियो में बताया हुआ जिसने सिलेबस नहीं कर रखा उसकी बताया है। अगर आप बार बार रह रहे हो, अगर आपने कई एग्जाम क्लियर भी कर लिए, बस फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका, तो एक लास्ट दौड़ और लगाओ अपना फुल पोटेंशियल के साथ। एक बार भूल जाओ कि हमने कैसा साल हो गए तैयारी करते, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। एक बार भाई की मान का एक बार शिद्दत से सेल्फ स्टडी कर लो, भटको मत ना। तो किसी की फालतू की पीडीएफ रखो, लिमिटेड सोर्स रखो। मैं भी जो दूंगा लिमिटेड सोर्स दूंगा अपने, लिमिटेड सोर्स लिमिटेड बुक्स भी मैंने सारे एक एक के बताई हैं। और ना तो ये कई जो मेंटरशिप हैं, और कोई बुक बेचा है हमारी बुक तो बाहर की में नहीं आवा है, तो सारी कॉपी पेस्ट है भाई। ये अपने मैं अपने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ, या मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, थोड़ी थोड़ी हैं बस 3-3 4-4 पेज जाके। और इनफ हमें अगर आवा तो उन्हें बता दिया कि मैं, और ना तो 1-2 क्वेश्चन छूट जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं। सिलेक्शन 100 में तो 100 कौन लेने अड़े, 80 क्वेश्चन भी हो जाएंगे ना आपके तो इनफ है। आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये 80 क्वेश्चन मैंने यूआर खातर बताई है, रिजर्व कैटेगरी का तो 75 के आसपास तक भी काम चल जाएगा। लेकिन अपना टारगेट जो भाई 100 क्वेश्चन है तो 100 मत है, अपना फुल पोटेंशियल दो कि मैं 100 के 100 करने की कोशिश करूँ। और 6 महीने तारा एग्जाम नहीं होता ही वह, तो आराम से चीज़ें ने तैयार करो, एक एक टॉपिक करो, उसी के लिए पीवाई की करो। जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी टॉपिक में। अगर मेरा 1 महीने में एग्जाम आ जाना ये टाइम बतेरा है तो आराम से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाओगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने भी 13 पेपर क्लियर करे हैं, तो भाई को तो इतना ज़्यादा भी ना पढ़ा हूँ मैं, दिन रात मुद्दा पढ़ा रहा हूँ। बस एक एक खास बात थी मेरे में, बात थी कंसिस्टेंसी। लगातार पढ़ा हूँ, कभी बीच में गैप ना कराया। तो तुम कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करो, और खुद डेली के टारगेट लिख लिया करो कॉपी में, शाम ने लिख लिया हुआ और अगले दिन उससे काम करे। बहुत सारे बच्चे यही दिक्कत है, ये लाइब्रेरी में चले जाओ उतर के तो उन्होंने ना बिरा के हमने के पढ़ना है, डायरेक्शनलेस चीज़ें दिक्कत देती हैं भाई। और सिलेक्शन जाए इतना होता बहुत बड़का का, जिन्हें समझ को नहीं आता ना कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, तो यह कमी है। और एक अपने वीक सब्जेक्ट पर काम करे और मॉक टेस्ट दो, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है मॉक टेस्ट दो था। तो मॉक टेस्ट दो हो तो उसमें जो टॉपिक्स आपके वीक है उन्हें करते कौन था मी, या कई की कमी पाओगी, करंट अफेयर कौन पढ़ कर जावे, या मैथ के जो मैथ अर्थमेटिक तो आवा है हमने, एडवांस भी एक आधा टॉपिक आवा है। और जो अलग तरीके हरियाणा पुलिस में कई बार ऐसा हो जाए लॉगरिथम का टॉपिक है यो को नहीं कर पावे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यो को नहीं कर पावे, प्रोबेबिलिटी का यो को नहीं कर पावे। मैं तो बुझो मैं था तो हमने आवा है, लेकिन ये टॉपिक तो को नहीं आते। और ये 5 से 6 क्वेश्चन आगे फिर गड़बड़ होगी, सिलेक्शन तो बाहर है। तो यह हमने वीडियो बता दिया कंप्लीट। बिल्कुल मैं 100% गारंटी ले इस चीज़ की।
जो वीडियो में बताया इस तरीके से पढ़ लियो भाई, सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। अगर ये भी तुम भटकते रहोगे तो रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम था समझाना था, बताना था, वो मैंने बता दिया है। और यह वीडियो इनफ है भाई। सो भाई मैंने वीडियो में बता दिया है सबकी में कितना के पढ़ना है। ये एक इशू ये है कि बहुत सारे बालक इसे मिलेंगे जिसने सिलेबस कर रखा है, 2 3 बार सिलेबस कर लिया और उनके कई एग्जाम भी क्लियर हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो उन ये नहीं पता चल रहा कि हमारी कमी कड़ा है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो भाई मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपका सिलेक्शन हो जाओगा कोई बात को नहीं। ऐसा सबके साथ होगा भाई कि पढ़ते रहो फिर भी सिलेक्शन ना होता। तो अब की बार एक बार जी जान लगा दो, अब की बार आपका काम जरूर बन जाएगा। सो सभी को जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करके जाना है कि कैसी वीडियो लगी। सो सभी को जय हिंद जय